जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। 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 यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गाइए, प्रेम से गाइए कृष्णा भगवान का पवित्र नाम। हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय हो। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमाने। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटा जग की, हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने। हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें और न की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। हाँ राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदरी, राधा श्याम सुंदरी, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदरी, राधा श्याम सुंदरी, जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम,
कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय निताय जय गौर निताय जय शशि गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय निताय जय गौर निताय जय गौर प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद शिल प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे आद्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभो मतमिदम् तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्यमहाप्रभो मतमिदम् तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफलदरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन्
त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा मृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे। आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सती साध्वी देवी कुंती भगवान श्री कृष्ण को स्तुति कर रही हैं। गत सत्र में स्तुति करते हुए देवी कुंती ने 2 श्लोक कहे भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया। और यह बताया कि आप साक्षात भगवान हो, आप साक्षात ईश्वर हो। ने कहा प्रभु आप साक्षात भगवान हो, इस संसार के जन जन में कण कण में आप रहते हो। सब जगह पर अत्र तत्र सर्वत्र सभी स्थान पर आप रहते हो, परंतु फिर भी संसार के लोग आपको देख नहीं पाते हैं। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम। संसार के लोगों के द्वारा आप लक्षित नहीं हो पाते हो, और इसका एक ही कारण है माया जवनी काच्छन्नम। संसार के लोगों की आंखों के आड़े माया का पर्दा लग चुका है, और जब तक संसार के लोग भक्ति योग विधानार्थम आपकी भक्ति नहीं करेंगे, तब तक ये माया का पर्दा दूर नहीं होगा और आपको देख नहीं पाएंगे। तो प्रभु जो माया में फंसे हुए हैं वो तो आपको जान नहीं पाते हैं, परमहंस भी आपको नहीं जान पाते हैं,
मुनि नाम अमल आत्मा नाम, बड़े बड़े मुनि भी आपको नहीं जान पाते हैं। अमल आत्मा नाम, तपस्वी भी आपको नहीं जान पाते हैं, तो कथम पश्ये मही स्त्रिय, तो मेरे जैसी अबला नारी आपको कैसे समझ सकती है। यद्यपि देवी कुंती भगवान के बारे में सब कुछ जानती हैं, लेकिन ये देवी कुंती की नम्रता है। लोक में आपने देखा होगा, जो व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है वो कभी भी अपने मुख से नहीं कहता है कि मैं ज्ञानी हूं, और जो ज्ञानी नहीं है, जिसका ज्ञान अधूरा है, वो कहता फिरता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, ये गीता भागवत रामायण सब मुझे याद है। महान व्यक्ति कभी भी अपने मुख से अपनी महानता प्रस्तुत नहीं करता है। देवी कुंती कहती हैं, प्रभु मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो अज्ञानी हूं। परंतु वास्तव में देवी कुंती भगवान के बारे में सब कुछ जानती हैं। कहती हैं, कृष्ण में थोड़ा बहुत जानती हूं, और अपनी स्तुति में भगवान कृष्ण के विषय में प्रणाम करते हुए कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं, कृष्ण में तो बहुत थोड़ा ही जानती हूं, बहुत कम जानती हूं आपके बारे में। मैं इतना तो जानती हूं कि आप साक्षात भगवान हो, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर गोलोक धाम में रहने वाले आप साक्षात भगवान हो, और आप इस पृथ्वी पर आए हो, आपका नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ होता है, उपनिषद में लिखा है, कृषि भूवाचक अणच निवृत्ति वाचक तैर ऐक्य पर ब्रह्म कृष्ण अपि अभिधीयते। कृषि का अर्थ है उत्पन्न होना, और अण का अर्थ है आनंद। जिससे रात दिन 24 घंटा आनंद ही आनंद उत्पन्न होता रहे, उसे कृष्ण कहते हैं। और दूसरा अर्थ है सर्वाकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव, जो अपने गुणों से, अपने रूप से, अपनी लीला से सबको आकर्षित कर ले, उसे कृष्ण कहा जाता है। और तीसरा अर्थ तो आप सब जानते ही हैं, कृष्ण का अर्थ है काला, जो श्याम वर्ण के हैं, घनश्याम वर्ण के हैं, अतः उन्हें कृष्ण कहा जाता है। तो आप कृष्ण हो, कृष्णाय नमः। हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। भगवान हो, आप इस पृथ्वी पर आए, लेकिन आपने मेरे भाई वसुदेव को पिता बनने का सौभाग्य दिया। आप मेरे भाई वसुदेव के पुत्र बनकर आए, इसलिए कहती हैं कृष्णाय वासुदेवाय। आपने मेरे भाई को पिता बनने का सौभाग्य दिया। कृष्ण वसुदेव के पुत्र बनकर इस संसार में आए। विचार कीजिए, वसुदेव जी कितने सौभाग्यशाली हैं। जब संसार के लोग उनसे पूछते होंगे कि आपका पुत्र कौन है, तब उनके हृदय में कितनी प्रसन्नता होती होगी, बोलते हुए कि मेरा पुत्र कृष्ण है। जहां जहां कृष्ण गए, वहां वहां उनके पीछे वसुदेव का नाम लगा। संसार में भी हम देखते हैं, जब कोई बालक प्रगति करता है, पराक्रम करता है, तो उसे पूछा जाता है, बेटा तुम्हारे पिता कौन है? आज तो स्कूलों में, कॉलेज में, रेशन कार्ड में या आधार कार्ड में, पासपोर्ट में, सब में पिता का नाम ही जुड़ता है। तो धन्य है वसुदेव जी जो कृष्ण के पिता हैं। देवी कुंती कहती हैं, आपने मेरे भाई वसुदेव को सौभाग्य दिया।
और सत्य कहूं, आपने वसुदेव जी से भी ज्यादा सौभाग्य मेरी भाभी को दिया, क्योंकि मेरे भाई के पुत्र मात्र कहलाए, परंतु मेरी भाभी के गर्भ में आप 9 महीने तक रहे। मेरे भाई से भी ज्यादा सौभाग्य मेरी भाभी को दिया, जिनके गर्भ में 9 महीने तक आप रहे। इसलिए कहती हैं, देवकी नंदनाय च, देवकी नंदनाय च, आपने देवकी को आनंद दिया। और देवकी को क्या आनंद दिया? उनके गर्भ में तो मात्र 9 महीने तक रहे और जन्म लेकर मथुरा छोड़कर गोकुल चले गए। आपने वास्तविक आनंद, देवकी से ज्यादा आनंद तो नंद बाबा को दिया। इसलिए आगे अपने श्लोक में कहती हैं, नंद गोप कुमाराय, नंद गोप कुमाराय। आपने नंद बाबा को आनंद दिया, क्योंकि जन्म होते ही आप अपने माता पिता को छोड़कर नंद के घर पर चले गए। और इससे भी एक सत्य बात कहूं तो आपने नंद बाबा को भी क्या आनंद दिया। नंद के घर पर तो मात्र आप रहते थे। जैसे ही सुबह होती थी तो आप अपने गोप ग्वाल सखाओं के साथ वन में गाय और बछड़े चराने के लिए चले जाते थे और संध्या को घर पर आते थे। अपने नंद बाबा से भी ज्यादा आनंद ब्रज में रहने वाले गोपों को दिया, ब्रज की गोपियों को दिया, ब्रज की गायों को दिया। इसलिए कहते हैं, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने ब्रज की लता पता, वृक्ष, गाय बछड़े सबको आनंद दिया। आगे कहती हैं, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रय। कृष्ण, आपकी ये सुंदर कमल के समान नाभि को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि कृष्ण रथ पर बैठे हैं, देवी कुंती नीचे खड़ी हैं और उनकी आंखों से नाभि सीधी दिख रही है। तो नमः पंकज नाभाय, आपकी नाभि कमल जैसी सुंदर नाभि को प्रणाम करती हूँ, जिस नाभि से कमल प्रकट हुआ और जिस नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुआ। नमः पंकज मालिने, गले में पहनी हुई उस कमल की माला को प्रणाम करती हूँ, या कमल की माला से युक्त कृष्ण मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नमः पंकज नेत्राय, इस कमल की पंखड़ी के समान यह सुंदर नेत्र को मैं प्रणाम करती हूँ। नमस्ते पंकजांग्रे, कमल के समान आपके इस कोमल चरण को प्रणाम करती हूँ। देवी कुंती भगवान कृष्ण को प्रणाम करने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण ने कुंती के ऊपर जो कृपा की है उस कृपा की याद कर रही है। देवी कुंती भगवान कृष्ण को धन्यवाद दे रही है कि हे प्रभु, आपने मुझको बहुत दिया, मेरी औकात से ज्यादा ही दे दिया। इजहार कर रही है भगवान के प्रति, प्रभु आपकी मुझ पर बहुत कृपा है। देवी कुंती से हम सबको सीखना चाहिए। हम लोग एक तो मंदिर जाते नहीं और मंदिर चले गए तो भीख मांगने के अलावा कुछ करते नहीं है। ओम जय जगदीश रे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे, सुख संपत्ति घर आवे है। बस केवल मांगते रहते हैं, मांगते रहते। मांगो, मांगने की ना नहीं है, लेकिन मांगने से पहले इजहार करो, प्रभु आपने मुझे बहुत दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, हमें अंधा भी नहीं बनाया, लंगड़ा भी नहीं बनाया, गूंगा भी नहीं बनाया,
कितनी कृपा है आपकी। भगवान की कृपा का धन्यवाद करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कोटिन मुख कहीं जात प्रभु के एक एक उपकार। भगवान ने जीव के ऊपर जो उपकार किए हैं, उस उपकार को बोलने के लिए, इजहार करने के लिए करोड़ों करोड़ों मुख भी मिल जाए, फिर भी उस उपकार को बोल नहीं सकते। परंतु प्रयास तो करना चाहिए, धन्यवाद तो करना चाहिए। इस संसार में किसी आदमी से एक छोटी सी वस्तु लेते हैं तो थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद देते हैं। जिस प्रभु ने हमको इतना कुछ दे दिया, उसे धन्यवाद हम नहीं कर पाते। देवी कुंती कहती हैं, प्रभु आपकी मुझ पर बहुत कृपा है। आपने मुझ पर जितनी कृपा की है, मुझे नहीं लगता इस दुनिया में आपने अन्य किसी के ऊपर उतनी कृपा की होगी। कितना सुंदर भाव है। और हम लोग भगवान को कहते हैं, प्रभु ये दुनिया का सारा दुख आप मुझे ही क्यों दे रहे हैं? मैं ही सबसे ज्यादा दुखी क्यों हूं? ये हमारी भावना है। लेकिन कुंती कहती हैं कि आपने सबसे ज्यादा सुख, सबसे ज्यादा कृपा मुझ पर की। मुझ पर आपने जितनी कृपा की, उतनी तो आपने अपनी सगी मां के ऊपर भी नहीं की। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी। देवी कुंती अपनी स्तुति में कहती है, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिचिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहा मजाबिहो त्वय्येन नाथे मोह विपर्गणा। हे ऋषिकेश, हे कृष्ण, आपने मुझ पर बहुत कृपा की। अपनी मां देवकी से अधिक कृपा आपने तो मुझ पर की, क्योंकि बेचारी देवकी कंस के कारागार में थी और कंस उस देवकी के छोटे छोटे पुत्र को मारे जा रहा था। वो शिला के साथ पटक कर उस क्रूर कंस ने देवकी के 6 पुत्र को मार दिया। 6 पुत्र के मरने का कष्ट था उस देवकी को। परंतु मेरे जीवन में जब थोड़े से दुख आए, तुरंत कृष्ण आप प्रकट हो गए और प्रकट होकर मेरे दुख को दूर कर दिए। और एक बार नहीं, मुहुर विपद गणात, बार बार। इस संसार में कोई आदमी किसी के दुख को एक बार दूर करता है, 2 बार दूर करता है, 3 बार दूर करता है। बार बार किसी के ऊपर कृपा करना, बार बार किसी के दुख को दूर करना, ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। मेरे जीवन में मुझ पर बार बार विपत्ति आती गई और कृष्ण आप बार बार मेरे दुख को दूर करते गए। भगवान कृष्ण ने देवी कुंती के ऊपर जो कृपा की, कुंती के जीवन में जिन विपत्तियों को दूर किया, आज देवी कुंती को कैमरे की रील की तरह अपनी आंखों के सामने सब दिखाई दे रहा है। और देवी कुंती भगवान से कहती हैं, गिना रही हैं कि आपने मुझ पर कितनी कृपा की। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत सभाया वनवास क्रीक्षत मृधे मृधे नेक महा रथास्त्रे द्रोण्यस्य तच्चास हरे भिरक्षिता। हे कृष्ण, आपने बार बार मेरी रक्षा की। कितनी बार? गिनाते हुए कहती हैं, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाथ।
उस भयानक विष से आपने मेरी रक्षा की। जब मेरा पुत्र भीम छोटा था तब दुर्योधन किसी यात्रा पिकनिक के बहाने मेरे पुत्र भीम को नदी किनारे लेकर गया और उसे जहर युक्त लड्डू खिला दिए। लड्डू में जहर डालकर खिला दिया और मेरे पुत्र भीम को मार डाला। और उस दुष्ट दुर्योधन ने मेरे पुत्र भीम को उस नदी में फेंक दिया। सच कहें तो कृष्ण मेरा पुत्र भीम मर चुका था, लेकिन आपकी कृपा से मेरा पुत्र भीम उस नदी से 10,000 हाथी का बल लेकर प्रकट हो गया। कृष्ण आप ही की कृपा है। महाग्नि उस लाक्षागृह की अग्नि में हम लोग कब के जलकर राख हो गए होते, लेकिन आपने महात्मा विदुर जी को प्रेरणा दी और विदुर जी के द्वारा हमको अवगत कराया। अतः उस लाक्षागृह की अग्नि से हम बच गए, नहीं तो मर गए होते। दुर्योधन ने मोम का महल बनाया था, एक दियासली लगते ही तुरंत जलकर राख हो जाए। लेकिन कृष्ण आपकी कृपा से हम उस भयानक अग्नि से बच गए। पुरुषाद अदर्शनात् असत सभायाम वनवास कृच्छत। उस वनवास के दौरान दुर्वासा ऋषि के श्राप से आपने हमारी रक्षा की, नहीं तो वह दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों को लेकर हमारी कुटिया में आए थे। हम तो वनवास में थे और उन्होंने कह दिया कि 10,000 लोगों का भोजन तैयार करो, स्नान करने चले गए। और यहाँ अक्षय पात्र को दो विवल हो गई, कृष्ण को याद की, कृष्ण प्रकट हो गए और कृष्ण ने उस अक्षय पात्र से एक चावल का दाना खाया, उनका पेट भर गया। कृष्ण को डकार आई, जगत के सारे जीवों का पेट भर गया, सबको डकार आई, उस दुर्वासा और उनके शिष्यों का भी पेट भर गया। कृष्ण यदि आप नहीं होते तो दुर्वासा ऋषि के श्राप से हम कब के मर गए होते, तो आपकी कृपा से हम बच गए। मृदे मृदे नेक महारथास्त्रे। कुरुक्षेत्र की भूमि में एक से एक रथी, अतिरथी, महारथी थे। उस कुरुक्षेत्र की सेना में, उस कौरव की सेना में एक से एक योद्धा थे। द्रुत्य सैन्य सागरम, समुद्र के समान विशाल सेना थी दुर्योधन की, और पांडवों की सेना एक नदी नाले के समान थी। पांडवों की सेना का कौरवों की सेनाओं के सामने कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन कृष्ण आपकी कृपा से ये हमारे बच्चे, ये हमारे पांडवगण आपकी कृपा से इस कुरुक्षेत्र की भूमि में विजयी हो गए। द्रोणस्य तच्चास्म हरे भी रक्षितान। और अभी अभी आपने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। कितनी बार असत सभायाम वनवास कृच्छत। उस कुरुवंश की सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, तब भी आपने हमारी रक्षा की। कृष्ण यदि आपने द्रौपदी की रक्षा नहीं की होती तो हम किसी को आज मुंह दिखाने के लायक न रहते। धन्य हो आप, कितनी कृपा है आपकी हम पर। महाभारत में वर्णन है, शकुनी के साथ रहकर दुर्योधन ने छल कपट किया, पांडवों के साथ द्रुत क्रीड़ा की, और द्रुत क्रीड़ा में पांडवों को हरा दिया। पांडवगण स्वयं अपने राज्य को हार गए, स्वयं अपने आप को हार गए, अपने अस्त्र शस्त्र को हार गए, अंत में द्रौपदी को दाव पर लगाए, द्रौपदी को भी हार गए। जब ये पांडव द्रुत क्रीड़ा में द्रौपदी को हार गए तो उस समय दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन को आदेश दिया, दुशासन जाओ उस द्रौपदी को इस सभा में लेकर आओ, क्योंकि अब द्रौपदी पांडवों की नहीं, अब द्रौपदी मेरी हो चुकी है। इस सभा में लेकर आओ। तुरंत 10,000 हाथी का बल था जिस दुशासन में वह खड़ा हुआ।
और द्रौपदी के कक्ष में गया उसे लेने के लिए। उस समय द्रौपदी रजस्वला थी, एक वस्त्र में थी, बाल बिखरे हुए थे। दुशासन ने कहा, द्रौपदी तुम्हें सभा में बुलाया जा रहा है। द्रौपदी ने कहा, मैं नहीं आ सकती हूं। बोले, तुम्हें आना ही होगा, मैं नहीं आ सकती हूं। जब द्रौपदी ने ना कहा तो दुशासन ने जबरदस्ती द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटते हुए वहां से लेकर गया। परंतु भागवतकार ने ऐलान कर दिया कि जिस समय दुशासन ने द्रौपदी के बाल में हाथ डाला, उस समय दुशासन ही नहीं, पूरे कुरुवंश के विनाश होने की तारीख पक्की हो गई। हत आयु कच स्पर्श, जैसे ही बाल को स्पर्श किया पूरे कुरुवंश की आयु हत हो गई, आयु नष्ट हो गई। क्योंकि शास्त्र का सिद्धांत है, इस संसार में यदि कोई पुरुष किसी पराई स्त्री को स्पर्श भी कर लेता है, किसी पराई स्त्री पर गलत दृष्टि डालता है, उसके साथ गलत संग करता है, तो उस व्यक्ति का तो पतन होता है, साथ ही साथ उसके पूरे कुल का पतन हो जाता है। आगे चलकर यही हुआ। दुशासन द्रौपदी को घसीटते हुए उस भरी सभा में लेकर गया। दुर्योधन ने आदेश दिया कि इस द्रौपदी को निर्वस्त्र करो और मेरी जंगा पर बिठाओ। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को निकालने लगा। उस समय द्रौपदी अपनी रक्षा के लिए धृतराष्ट्र के पास गई। दोनों हाथ जोड़कर धृतराष्ट्र महाराज को निवेदन करने लगी, पिताजी मैं आपकी बहू हूं, मैं आपके कुल की कुल वधू हूं, पुत्र वधू हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। ये दुर्योधन मुझे निर्वस्त्र करना चाहता है। पुत्र के मोह में अंधे धृतराष्ट्र उस समय कुछ नहीं बोले। द्रौपदी पितामह भीष्म के पास गई। पितामह भीष्म का मस्तक भी झुक गया, क्योंकि दुर्योधन का अन्न जो खा चुके थे और अपनी प्रतिज्ञा पर अड़ग थे। द्रौपदी अपने 5 पतियों के पास गई, परंतु वे पति भी द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए। उन 5 के मस्तक झुक गए और दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचने लगा। द्रौपदी अपने हाथों से उस वस्त्र को बचा कर रखी। लेकिन भक्तों विचार कीजिए, कहाँ 10,000 हाथी का बल दुशासन में और कहाँ द्रौपदी एक अबला नारी, वो कैसे अपनी रक्षा कर सकती है। उस सभा में द्रौपदी की रक्षा करने वाला कोई नहीं मिला। महाभारत में वर्णन है, जिस समय द्रौपदी के वस्त्र को खींचा जा रहा था, उस समय वहां पर 40,000 कुर्सी लगी हुई थी। 40,000 लोग उस सभा में बैठे थे, लेकिन एक आदमी भी उस अबला की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं था। दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को निकालने लगा, अपने हाथ से भी उस वस्त्र को नहीं पकड़ पाई। उस समय द्रौपदी को उनके विवाह के समय वशिष्ठ जी ने जो आशीर्वाद दिया था वह याद आया। द्रौपदी के विवाह के समय वशिष्ठ जी ने कहा था, बेटा जीवन में जब किसी विषम परिस्थिति में फंस जाओ और तुम्हारी रक्षा करने के लिए जब कोई न मिले, तब तुम कृष्ण की याद करना, वे तुम्हारी अवश्य रक्षा करेंगे। तुरंत द्रौपदी अपने दोनों हाथ ऊपर करके कृष्ण को याद करने लगी। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि ये इस्कॉन के भक्त अपने दोनों हाथ ऊपर क्यों करते हैं। भक्त दोनों हाथ ऊपर इसलिए करते हैं, इसका भाव है कि अब इस संसार में किसी का सहारा नहीं रहा प्रभु, अब एकमात्र तेरा सहारा है और मैं पूर्ण रूप से आपको शरणागत होने आ रहा हूं। दोनों हाथ ऊपर करके देवी द्रौपदी कहने लगी, हे कृष्ण द्वारिका वासी पाहि पाहि जगत पते। जैसे ही द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया, उस समय भगवान कृष्ण द्वारिका में थे, सोने के पलंग के ऊपर बैठे थे। सोने के पलंग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। द्रौपदी के शब्द को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कूद पड़े।
कृष्ण दौड़ने लगे। कृष्ण की पत्नियां पूछने लगी, प्रभु कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? लेकिन आज कृष्ण को अपनी पत्नी को जवाब देने के लिए समय नहीं था। कृष्ण दौड़ने लगे। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु आप मेरे ऊपर बैठ जाइए। कृष्ण ने कहा, गरुड़ आज मुझे तुम्हारी गति भी मंद लग रही है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से कूद गए। फिर भी भगवान को लगा कि देरी हो जाएगी। उस समय भगवान ने वस्त्र को आदेश दे दिया। ऐसा वर्णन है, आगे वस्त्र उड़ रहा है, पीछे कृष्ण जा रहे हैं, पीछे गरुड़ जी जा रहे हैं। और यहाँ पर दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को खींच रहा था। भगवान का नाम लेते ही भगवान कृष्ण की कृपा हो गई, द्रौपदी को वस्त्र मिला। दुशासन वस्त्र खींचते गया, लेकिन वह वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। दुर्योधन बारंबार अपनी जांग ठोकते रह गया, इसे निर्वस्त्र करो। परंतु दुशासन कहने लगा, भैया समझ में नहीं आ रहा है, साड़ी है कि नारी है? साड़ी बीच नारी है, भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन, उनके मुख से फेन निकल गया, मूर्छित होकर गिर गया, लेकिन वह वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। देवता लोग समझ गए कि भगवान कृष्ण की कृपा हो गई। देवता प्रकट हुए, पुष्प की वृष्टि करने लगे और भगवान कृष्ण की जय जयकार करने लगे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। उस सभा में द्रौपदी की रक्षा हो गई। और भगवान कृष्ण प्रकट हुए। कहने लगी, भैया यदि आपको मेरी रक्षा करनी ही थी तो इतनी देरी क्यों लगा दी? और बात भी सत्य है भक्तों, भगवान कृष्ण देरी से ही आते हैं, भक्तों को रुला देते हैं, भक्तों को बहुत राह देखनी पड़ती है। शबरी और मीरा जैसे ने तो गाया भी है, बड़ी देर भई रे बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोहे राम, कब लोगे खबर मोहे राम। कहा, भैया यदि आपको मेरी रक्षा करनी ही थी तो इतनी देरी क्यों कर दी? अब कृष्ण बोलने में इतने पटु हैं, इतने उस्ताद हैं। कृष्ण ने कहा, बहना मैं तो तुम्हारे बिल्कुल पीछे ही खड़ा था, मैं तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए पीछे ही खड़ा था, लेकिन तुम दोनों हाथ ऊपर करके बोल पड़ी, हे कृष्ण द्वारिका वासी पाही पाही जगतपते, कृष्ण द्वारिका से जल्दी आओ और मेरी रक्षा करो। तुमने कहा कि द्वारिका से आओ और मेरी रक्षा करो, मैं तो तुम्हारे पीछे था, लेकिन तुमने कहा द्वारिका से आकर मेरी रक्षा करो, तो मैं मेरे भक्त के वचन को कैसे मिथ्या कर सकता हूँ? मैं हस्तिनापुर से द्वारिका गया और द्वारिका से रिटर्न हस्तिनापुर आया, इसलिए थोड़ी सी देरी हो गई, अन्यथा भक्त की रक्षा करने में देरी नहीं करता। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। देवी कुंती के जीवन में जो रक्षा हुई, आज वे इजहार कर रही है, भगवान कृष्ण के सामने वो याद करा रही है। कृष्ण, आपकी मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। जब इस प्रकार से देवी कुंती स्तुति करने लगी, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर कहने लगे कि मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं कुंती, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। आज यदि भगवान ने हमें ऐसा कहा होता कि जो चाहिए वह मांग लो, कितना लंबा चौड़ा लिस्ट बनता। 2-5 खेत दे दो, 2-3 गाड़ी बंगला दे दो, कुछ पैसे दे दो,
एक पत्नी दे दो, कुछ बच्चे दे दो, लेकिन धन्य है देवी कुंती। साक्षात भगवान कुंती के सामने खड़े हैं और कहते हैं मांगो। कुंती ने जो भगवान से मांगा, न भूतो न भविष्यति, आज तक किसी ने ऐसा न तो मांगा न भविष्य में कोई मांगेगा। कृष्ण ने कहा मांगो, जो चाहिए वह मांगो। तब देवी कुंती ने मांगा है, विपद संतु न शश्वत, तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यस्या, अपुनर्भवमदर्शनम, अपुनर्भवमदर्शनम। हे कृष्ण, कृष्ण आपको देना है तो मुझे विपत्ति दीजिए। कृष्ण मैं आपसे दुख मांगती हूं। दुनिया के लोग जहां भगवान से सुख मांगते हैं, देवी कुंती भगवान से दुख मांग रही है। आप मुझे दुख दीजिए। कृष्ण ने कहा कि आज तक किसी ने मेरे से दुख नहीं मांगा, तुम दुख क्यों मांग रही हो? देवी कुंती ने कहा कृष्ण, इस संसार का जीव जब दुखी होता है ना, तब आपकी याद करता है। बाकी जो सुखी हैं वो कहाँ आपकी याद करते हैं। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एदमान मदह पुमान, नैवा हत्यमिदातुम वे त्वाम अकिंचन गोचर। जिसका उच्च कुल में जन्म हो गया उस कुल का अभिमान, जिसका धनी परिवार में जन्म हो गया उस धन का अभिमान, जिसको बहुत बड़ा पद मिल गया वह पद का अभिमान, ये सब अभिमान आपकी भक्ति से दूर कर देता है। यह अभिमान आपकी भक्ति नहीं करने देता है। इसलिए तो अच्छा है, इससे तो अच्छा है कि मैं दुखी रहूं, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं ना तब आपकी याद आती है। और कृष्ण जब जब हमें आपकी याद आती है तब तब आप हमारे सामने प्रकट हो जाते हो, हमें आपका दर्शन मिल जाता है। जब हम आपको याद करते हैं तब आपका दर्शन प्राप्त होता है। तब कृष्ण ने कहा कि माता जी, मेरा दर्शन करने से आपको क्या मिलेगा? बहुत सुंदर प्रश्न। मेरा दर्शन करने से आपको क्या मिलेगा? कई बार कुछ लोग पूछते हैं ना, ये मंदिर में क्यों जाना है? मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन करके हमको क्या मिलेगा? तब देवी कुंती इसका उत्तर देते हुए कहती हैं, भवतः दर्शनम यस्यात् अपुनर्भवम दर्शनम। कृष्ण इस संसार में यस्य, जिस किसी व्यक्ति को एक बार भी आपका दर्शन हो जाता है तो फिर से मरने के बाद उसे इस संसार का दर्शन नहीं करना पड़ता, वो सदा सदा के लिए आपके धाम वैकुंठ को प्राप्त कर जाता है। एक बार भी आपका दर्शन हो जाने से वे आपके धाम वैकुंठ को चला जाता है, उसे फिर से इस दुनिया का दर्शन, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस दुखालयी संसार का दर्शन नहीं करना पड़ता है। अतः प्रभु आप हमें दुख दीजिए। कृष्ण ने कहा और तो कुछ मांगो। जब बार बार कृष्ण ने कहा, देवी कुंती आगे, अभी स्तुति में तो अनेकों श्लोक हैं, आप संक्षिप्त में इतना ही समझिए। देवी कुंती ने अंत में कहा, कृष्ण आप हमें छोड़कर द्वारिका जा रहे हो, ये ठीक नहीं है, क्योंकि यदि आप चले जाओगे तो हमारा अस्तित्व क्या रहेगा। इमे जनपदात् सवृद्धा, ये जनपद, ये राज्य, ये नदी नाले, ये पर्वत पहाड़, ये वृक्ष, ये वन, ये सब कुछ उत्कृष्टता को प्राप्त इसलिए हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पर हो। जिस दिन आप इस हस्तिनापुर को छोड़कर चले जाओगे तो ये हस्तिनापुर
बिना प्राण के देह के समान हो जाएगा। आप हमें छोड़कर मत जाइए। देवी कुंती ने भगवान से निवेदन किया और कहती हैं कि प्रभु आप आशीर्वाद दीजिए कि जैसे गंगा की धारा दिन प्रतिदिन प्रचंड वेग से समंदर को मिलने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही मेरी भक्ति प्रचंड वेग से आपके चरणों में आगे बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। इस प्रकार देवी कुंती की स्तुति को सुनकर भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए रथ पर बैठ चुके थे। रथ चलने ही वाला था, लेकिन कुंती की इतनी सुंदर स्तुति हुई, इतनी सुंदर स्तुति हुई, कृष्ण उस रथ से उतर गए और कह दिया माताजी अब मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा, मैं इस हस्तिनापुर में ही रुक जाऊंगा। हम भी देवी कुंती की तरह कृष्ण को अपने घर पर रखना चाहते हैं, अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, तो इस प्रकार प्रतिदिन भगवान को स्तुति करनी चाहिए। इन श्लोकों को पढ़ना चाहिए, इसे याद कर लेना चाहिए। और यदि हम पढ़े लिखे न हों तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, हमें भाव से हमारी भाषा में भगवान को स्तुति करनी चाहिए ताकि भगवान हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार यहाँ पर देवी कुंती का यह कुंती स्तुति का प्रकरण समाप्त होता है और अब अन्य प्रकरण प्रारंभ होता है। अब सुत जी पितामह भीष्म के द्वारा स्तुति का वर्णन करते हैं। ऐसा वर्णन है जब कृष्ण कुंती